श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति हृदय में हो, यही खास बात है। वेश से भी ज़्यादा इसका महत्व है। कई लोग वेश को महत्व बहुत देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वेश का महत्व ही नहीं है, किंतु भक्ति का महत्व सर्वोपरि होता है। इस भाव को, इस रहस्य को, इस गंभीरता को न समझने के कारण कई लोग सादा वेश में रहने वाले लोगों को वेशधारी लोगों की तुलना में कुछ नहीं समझते। ऐसी भूल बहुधा हो जाती है। लेकिन वेश धारण किए बिना भी एक से एक महान अनुभव, महान पुरुष होते हैं। अब आप पोद्दार जी को ही लीजिए। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने विरक्त वेश कभी नहीं धारण किया, पर स्थिति इतनी ऊंची थी, आध्यात्मिक स्थिति, कि विरक्त वेश धारण किए हुए श्री राधा बाबा उनमें गुरु भाव रखते थे और बहुत उच्च स्थिति का दर्शन उनमें करते थे। उनकी कृपा से ही इतने महान स्वयं हो गए थे राधा बाबा भी। ऐसे ही भक्तों, श्री ठाकुर जी थे तो विरक्त, लेकिन वेश उनका विरक्त पुरुषों जैसा नहीं था। पीला या गेरुआ ऐसा कपड़ा नहीं पहनते थे। सफ़ेद लांगदार धोती और कुर्ता पहनते थे। तो हर कोई पहचान नहीं सकता था उनको कि इतने ऊंचे संत हैं ये। एक बार एक धामनिष्ठ भक्त हृदय धनाढ्य महानुभाव ने श्री ठाकुर जी से एक साधक की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखिए, आपके महाराज जी के सत्संग में आने वाले इन महात्मा में अब कितना विलक्षण परिवर्तन आ गया है। इनका वैराग्य गजब का है। अब ये स्वतंत्र रूप से अनेक लोगों को अध्यात्म पथ में लगा रहे हैं, किंतु आप विरक्त होकर भी लांगदार धोती और कुर्ता पहनते हैं। क्या आपके महाराज जी इसके लिए आपसे कुछ कहते नहीं? आप भी विरक्त वेश धारण कर स्वतंत्र रहकर भजन करें। भक्तों, यद्यपि वो भक्त थे जो कह रहे थे, लेकिन साधु की गंभीर रहनी से परिचित नहीं थे, तो इसलिए ऐसा बोल रहे थे। और ठाकुर जी महाराज घनश्याम दास जी तो अंदर से वास्तविक संत थे, बाहर से संत वेश नहीं दिखाते थे। इसलिए ठाकुर जी ने उन मान भाव की बात सुनी और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा अपने गुरुदेव के लिए कि मैं उनके पास कोई भजन के लिए थोड़े रह रहा हूँ। उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पड़ा रहता हूँ, तो वे लोगों के द्वारा मुझे कुछ न कुछ दिलवा दिया करते हैं। अर्थात गुरुदेव, जिससे मेरी आजीविका चल जाती है, गुरुदेव कुछ दिलवा देते हैं। मुझे यहाँ लोग ठाकुर जी कहकर सम्मान भी दे देते हैं। अन्यथा रास के स्वरूपों को बाद में कौन पूछता है। कुछ ही दिनों बाद महाराज उन धनाढ्य महाशय को उस तथाकथित साधक की वास्तविक स्थिति का पता चला, जो वेश को धारण किए थे, लेकिन स्थिति घनश्याम जी जैसी नहीं थी, अर्थात उतनी ऊंची स्थिति नहीं थी उनकी। तो अभी तक उनको, वो घनश्याम जी को समझते थे कि ये श्रेष्ठ नहीं है, उन वेशधारी को श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन जब वास्तविक स्थिति का उनको ज्ञान हुआ, जिस विषय में उन्होंने ठाकुर जी से कहा था साधक के लिए, उनका ज्ञान जब हुआ तो आप तो ठाकुर जी से मिलकर क्षमा प्रार्थना करने लगे कि मेरी बात से आपके हृदय को ठेस पहुंची होगी।
आप ठीक मार्ग पर हैं, मैं ही भ्रमित हो गया था। क्योंकि भक्तों, पहचानना तो मुश्किल होता है। अब श्री पोद्दार जी महाराज कोई अनजान आदमी तो सेठ समझता था, जानकार जो होते थे वही समझते थे कि अरे ये तो महान पुरुष हैं, संत हैं। ऐसे घनश्याम दास जी को भी नया आदमी समझता था कि कोई पंडित जी हैं, कोई संत थोड़े हैं। और महाराज उच्च कोटि के संत पुरुष थे घनश्याम दास जी। कैसी रहनी थी आप ये समझिए। एक दिन श्री ठाकुर जी की कुटिया में चोरी हो गई। चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तथा धन के रूप में रखे मात्र 10 रुपयों को चुरा ले गए। 10 रुपया ही कुल था और कुछ था ही नहीं उनके पास, वही चुरा के ले गए। अब उस 10 रुपये को आज के ज़माने में आप 1000-2000 मान सकते हैं। बस उतना रुपये चुरा के ले गए चोर। इसके अलावा कभी उपयोग में नहीं लाए एक नए रजाई गद्दा को भी उठा ले गए जो वहाँ था। चोर के हाथ इतना ही लगा क्योंकि था ही नहीं और कुछ वहाँ। रजाई गद्दा कोई रख गया था, वो उठा ले गए और 10 रुपये। अब ठाकुर जी के पास एक सिरहाना तकिया था तो जिसमें पूज्य राधा बाबा के कई जोड़ी खड़ाऊं थे। अब आप समझिए, तकिया वास्तव में नहीं था, तकिया जैसा दिखता था वो। उसके अंदर कोई रुई नहीं भरी थी। उसके अंदर राधा बाबा की कई जोड़ी खड़ाऊं, कुछ प्रसादी वस्त्र थे जिससे तकिया जैसा दिखता था और भारी भी था। चोर उसे कीमती वस्तु समझकर उठा ले गए। ठाकुर जी को बाबा के खड़ाऊं आदि चले जाने से बहुत दुख हुआ, क्योंकि खड़ाऊं के प्रति जो पूज्य बुद्धि थी कि राधा बाबा की चरणों की खड़ाऊं है, ये कोई मामूली वस्तु नहीं है, तो उसके जाने से ठाकुर जी को दुख हुआ। और कुछ धन जाने से दुख नहीं हुआ उनको। तो कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति के माध्यम से ठाकुर जी के पास चोरों ने यह खबर भेजी कि उनके खड़ाऊं पास में पड़े हैं, उसे उठा लें। अब आप ये समझिए कि चोर भी, ये दिप चोर थे वो, लेकिन श्री वृंदावन धाम कह लें अथवा ब्रजभूमि का असर कर लें कि खड़ाऊं की महिमा उनको भी समझ में आई। इसलिए उन्होंने कहा कि खड़ाऊं जो हैं आपके वहाँ पर पड़े हैं, किसी व्यक्ति के माध्यम से खबर भेजी ठाकुर जी के पास, तो आप खड़ाऊं को उठा लें। तो उनकी समझ में आ गया था चोरों को कि ये तो किसी महान पुरुष की खड़ाऊं होगी, तो उनकी पूजा की वस्तु है, हम ले जाके क्या करेंगे, इसलिए वापस भेज दिया था। श्री ठाकुर जी ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी उन बहुमूल्य वस्तुओं को संभाला, वही पूजा की वस्तुएं। और भक्तों, बाद में भी उनकी कुटिया में 2-3 बार चोरी हुई। ज़्यादा धन तो कहीं नहीं मिलना था चोरों को, क्योंकि रखते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कुछ था ओढ़ने बिछाने को हल्की चीज़ें थीं, ज़्यादा कीमती चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन चोर वही उठा ले गए। तो महाराज जी ने, उनके गुरुदेव ने ये सोचकर कि चोर कहीं ठाकुर जी पर आघात न कर दें। देखो, गुरुदेव को चिंता तो होती शिष्य के लिए। यदि शिष्य वास्तव में महान होता है, भक्त साधक होता है उच्च कोटि का, तो गुरु को चिंता होती है कि मेरा शिष्य जो है किसी प्रकार से दुखी न हो, पीड़ित न हो, परेशान न हो। तो इसलिए गुरुदेव ने सोचा कि कहीं ठाकुर जी पर कोई आघात न करे चोर लोग, इसलिए उनको अपने पास वेणु विनोद कुंज में ही बुला लिया और स्थायी रूप से वेणु विनोद कुंज में ही रहने का आदेश किया कि अब वो जगह छोड़ दो, वो चोर लोगों के आने के कारण अब शांति की जगह नहीं है, और वेणु विनोद कुंज में रहो, ऐसी आज्ञा कर दी।
तब से ठाकुर जी वहाँ रहने लगे। इस प्रकार लगभग 7 वर्ष अपनी कुटिया में कठोर साधन भजन के बाद श्री ठाकुर जी पूज्य श्री चरणों के निकट आकर के रहने लगे। श्री ठाकुर जी के साधक जीवन को निखारने के उद्देश्य से पूज्य महाराज जी कभी कभी उन्हें अपने साथ ले जाते थे। अब जो एकांतवास किया था इन्होंने 7 वर्ष, अब आप याद करिए, मैंने आपको सुनाया था कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महान पुरुष भी उस कुटिया में आए थे। श्री हरि बाबा जैसे अद्भुत अलौकिक प्रेमावतार भी उस कुटिया में आए थे। बड़े बड़े महान पुरुष उस कुटिया में आए थे, इसलिए कुटिया तो बहुत महान थी भक्तों। और गुरुदेव ने देखा कि चोर लोग ज़्यादा आने लगे, इसलिए अपने पास वो ले गए थे और कभी कभी उनको अपने साथ भी ले जाते थे महाराज जी। एक बार गुरुदेव श्री बाल कृष्ण दास जी घनश्याम दास जी को अपने साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करने गोवर्धन ले गए और लगातार 2 परिक्रमा की। श्री ठाकुर जी को दूसरी परिक्रमा करते समय बुखार आ गया, क्योंकि भक्तों बीच में आराम नहीं किया, उन्होंने लगातार करते ही गए। और तब पूज्य श्री महाराज जी ने जतीपुरा के पास एक वैद्य से बुखार की दवा दिलवा दी, परंतु परिक्रमा पूरी करके ही लौटे। दोनों परिक्रमा पूरी करके अत्यधिक श्रम एवं तीव्र ज्वर होने के कारण श्री ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आई कि हमको परेशान कर रहे हैं गुरु जी, ऐसा मन में नहीं आया। जैसा श्री महाराज जी आज्ञा देते वैसे ही बिना किसी तर्क के यथावत पालन करते जाते। उनका समर्पण भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया भक्तों। एक बार पूज्य महाराज जी को श्री हरि बाबा महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं आपको बालकृष्ण दास जी के चरित्र में सुना चुका हूँ कि हरि बाबा ने जंगल में अचानक प्रकट होकर के दर्शन दिया था उनको, इसलिए हरि बाबा की महिमा को समझते थे। तो हरि बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। पता चला कि वे दिल्ली में पूज्या आनंदमयी माँ के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित होने हुए गए। तो बिना किसी पूर्व योजना के पूज्य महाराज जी श्री ठाकुर जी को लेकर दिल्ली चल पड़े, गुरुदेव बालकृष्ण दास जी, और आश्रम का पता ज्ञात न होने से दिन भर इधर उधर ढूंढते हुए काफी थक गए थे। रात्रि भी हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी को विश्राम हेतु दिल्ली के बिरला मंदिर में ले गए और भक्तों बिरला मंदिर के मैनेजर श्री ठाकुर जी के पूर्व परिचित थे। वहीं पर मां आनंदमयी के नवनिर्मित मंदिर चंद्रलोक के उद्घाटन संबंधी सूचना का बोर्ड दिखाई दिया, जिसमें पूज्य आनंदमयी मां के आश्रम का पता लिखा था। पता ज्ञात होते ही महाराज जी तुरंत बिना विश्राम किए चल पड़े। गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो देखा कि पूज्य हरि बाबा प्रवचन कर रहे हैं। उनको देखकर महाराज जी बोले, इनके तेज पुंज मुख को तो देखो, हमारी सारी थकावट इनके दर्शन मात्र से दूर हो गई। ऐसा बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा, क्योंकि हरि बाबा जैसे सिद्ध पुरुष का दर्शन करने के लिए बालकृष्ण दास जी के मन में बड़ा ऊंचा भाव था भक्तों। और सत्संग के पश्चात जब दोनों महापुरुषों का परस्पर मिलन हुआ, दोनों ही संत लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े रहे। श्री ठाकुर जी इन दोनों के मध्य उनके मिले हुए हाथों को अपने हाथ में लेकर आत्मविस्मृत से हो गए। अब ठाकुर जी का भाव और भाग्य देखिए कि इन दोनों सिद्ध पुरुषों के हाथ जो मिले हुए थे, बालकृष्ण दास जी और हरि बाबा, इन दोनों के हाथों को अपने हाथ में लेकर के और आत्मविस्मृत से अर्थात भाव विभोर दशा में पहुंच गए ठाकुर जी।
और पुनः जब सचेत हुए और दोनों संतों को भाव गंभीर दशा में देखा तो उन्हें सामान्य अवस्था में लाने के उद्देश्य से श्री ठाकुर जी ने दोनों संतों के चरण स्पर्श किए। इससे दोनों महापुरुषों का भाव कुछ शमित हुआ और सहज होने पर पूज्य हरि बाबा इतना ही बोले, श्री महाराज जी तो मूर्तिमान रस रूप हैं, इनमें इतनी सरलता है, इनके लिए मैं कह ही क्या सकता हूँ। वृंदावन से यहाँ मुझसे मिलने आए, मैं तो वृंदावन आ ही रहा था। हरि बाबा भाव विभोर होकर बोल रहे थे भक्तों कि मैं तो वृंदावन आ ही रहा था, लेकिन श्री महाराज जी अर्थात बाल कृष्ण दास जी महाराज मुझसे मिलने के लिए वृंदावन से यहाँ चल करके पहुँच गए। और दूसरे दिन पूज्य महाराज जी वो ठाकुर जी ने दिल्ली के कई स्थानों में भ्रमण किया। ठाकुर जी के पास के सब पैसे खर्च हो गए, देर भी काफ़ी हो चुकी थी और भूख भी लग गई थी। ठाकुर जी ने पूज्य महाराज जी से कहा कि किराए के लिए पैसे तो बचे ही नहीं हैं, अब क्या होगा, वृंदावन कैसे पहुंचेंगे। तो श्री महाराज जी की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, वे ही कोई व्यवस्था करेंगे। उनका इतना कहना ही था कि उसी समय एक सज्जन पूज्य महाराज जी के पास आए और उन्होंने पूर्व में श्री महाराज जी को वृंदावन में देखा था पहले। वे बोले कि महाराज जी आप यहाँ कैसे आए, आप यहाँ आए हैं तो कृपा करके पास में मेरी दुकान में भी पधारें। अब ये दोनों लोग उनके साथ चल दिए। अपनी दुकान ले जाकर उन सज्जन ने बड़े ही आदर पूर्वक स्वल्पाहार कराया। बाद में टिकट खरीदकर उन्हें वृंदावन की बस में बैठा दिया। एकदम सहज रूप से घटित हुई इस योगक्षेम की घटना को देख करके ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि देखिए कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, अचानक सारी व्यवस्था हो गई। जो बाल कृष्णदास जी महाराज अर्थात गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण कृपा करेंगे, तुरंत कृपा हो गई। और पूज्य महाराज जी को कभी कोई असुविधा न हो इस बात का ठाकुर जी सदैव ध्यान रखते थे। एक बार किसी रेलवे स्टेशन पर श्री महाराज जी के ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उस समय, तो गाड़ी आने में कई घंटों का विलम्ब था। अब प्लेटफार्म में विश्राम हेतु कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, तो महाराज जी को विश्राम कराना था। अब क्या करें, ठाकुर जी सोचने लगे कि गुरुदेव को विश्राम कराना है, ट्रेन आने में तो कई घंटा बाकी है, अब यहाँ प्लेटफार्म पर कुछ है नहीं, कहाँ विश्राम कराएं। महाराज जी को विश्राम कराना ही था। तो पास में बिछाने के हेतु कोई चादर भी नहीं थी। जब महाराज जी प्लेटफार्म में जमीन पर ही बैठने लगे तब ठाकुर जी ने झट से अपनी धोती की फेंट खोलकर भूमि पर बिछा दी। आधी फेंट अपने कमर पर बंधी रही और आधी पर पूज्य महाराज जी को लिटा दिया। श्री महाराज जी इनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि भाव था भक्तों, सेवा में भाव था। अब आप सोचो ऐसा जल्दी से कोई कर नहीं सकता कि जो कपड़ा पहने हुए थे वो उसी को आधी धोती को खोल डाला और वो आधी धोती तन को ढकने के लिए शरीर पर छोड़ा और आधी जमीन पर बिछा करके महाराज जी को उस पर लिटा दिया। नहीं तो जमीन पर कुछ बिछाए बिना कैसे लेटते, ऐसा भाव था। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में पूज्य महाराज जी प्राय अपने भक्तों के यहाँ जाया करते थे और भ्रमण के दौरान कभी कभी गांवों में मीलों पैदल चलना पड़ता था। और भक्तों ये तो महान त्यागी पुरुष थे श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, ठाकुर जी के गुरुदेव। इसलिए सामान के नाम पर मात्र एक झोला रहता था, भोजन व ठहरने की व्यवस्था समुचित नहीं रहती थी। कभी कभी निराहार भी रहना पड़ता था, कभी किसी के घर की टूटी छत के नीचे ही सोना पड़ता था, तो कभी खपरेल के नीचे। बात ये थी भक्तों
कि ये अपने लिए कुछ विशेष इंतजाम चाहते ही नहीं थे, इसलिए ऐसे इनको सोना पड़ जाता था। एक बार तो एक भक्त के घर में जगह न होने से खपरेल के ऊपर ही सोना पड़ा था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में जगह का अभाव है, केवल एक पलंग पड़ने भर की जगह है, तब श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के पलंग के नीचे ही सो जाते थे। इस प्रकार अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में समभाव से रहने का अभ्यास श्री ठाकुर जी को हो गया था। गुरुदेव ने सारे अनुभव करा दिए थे उनको। जहां भी जाते वहां पूज्य श्री महाराज जी का धारा प्रवाह गंभीर सत्संग एवं कीर्तन होता था। पूज्य महाराज जी ने गांव गांव में संकीर्तन की धारा बहाई। सन 1960 से श्री ठाकुर जी भी उनके साथ गांव गांव जाने लगे थे। कीर्तन में श्री ठाकुर जी की मुख्य भूमिका होती थी। खरगोन, भोपाल, इंदौर, बड़वानी आदि स्थानों में समय समय पर साप्ताहिक, चतुर्मासीय, अष्टमासीय संकीर्तन के आयोजन भी हुए। विभिन्न रागों में मधुर कंठ से श्री पूज्य महाराज जी वो ठाकुर जी की जोड़ी के द्वारा संकीर्तन सुनकर भक्त समुदाय झूम उठता था। श्री ठाकुर जी पूज्य श्री के महान मनोभावों को पढ़कर तत्काल यथोचित सेवा कर देते थे। इनके अद्भुत सेवा कौशल को देख करके सभी भक्त चकित रह जाते, क्योंकि भाव बहुत ऊंचा था सेवा का भक्तों। महाराज श्री कहीं भी अकेले न जाएं, साथ में श्री ठाकुर जी को ले जाते थे। ये उनका आग्रह रहता था, क्योंकि ठाकुर जी के रहने से सभी महाराज जी के स्वास्थ्य के विषय में निश्चिंत हो जाते थे। सब भक्तों को पता था कि ये ठाकुर जी घनश्याम जी अपने गुरुदेव की सेवा में समर्पित हैं, और इसीलिए किसी को चिंता नहीं रहती थी कि ठाकुर जी तो साथ में गए हैं गुरु जी महाराज के। पहले तो भक्तों श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी महाराज भावावेश की स्थिति में किसी को बिना कुछ बताए अज्ञातवास में चले जाया करते थे। लोग देखते ही रह जाते, खोजते ही रह जाते, कहीं मिलते नहीं थे, अज्ञातवास में चले जाते थे भावावेश की स्थिति में। और पुनः लौटने पर उनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर जाता था, क्योंकि उस अवस्था में कहाँ जाते थे यही नहीं पता चलता था, कहीं जंगल में चले जाते होंगे। महाराज श्री का ध्यान अपनी सुविधा की ओर तो जाता ही नहीं था, और देहभान भी प्राय नहीं रहता था। तो प्रकृतिस्थ होने पर खान पान के प्रति भी उदासीन अधिकतर रहते थे। इसलिए अब ठाकुर जी महाराज जी के संग निरंतर छाया की भांति रहने लगे, क्योंकि घनश्याम जी को ये पता चल गया था कि गुरुदेव अपने देह का ध्यान ही नहीं रखते हैं, खान पान के प्रति भी उदासीन रहते हैं, भावावेश में कहाँ चलते रहते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता कि जंगल में चल रहे हैं कि खेतों में चल रहे हैं कि सड़क पर हैं, कहाँ हैं, कुछ भी सामान नहीं रखते थे। तो गुरुदेव की सेवा में श्री घनश्याम दास जी ने अपने को समर्पित कर रखा था। इसलिए अन्य भक्तों को अब निश्चिंतता भी हो गई थी कि गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी की सेवा में घनश्याम दास जी समर्पित हैं। भक्तों, ऐसी सेवा के अवसर तो बहुत कम आते हैं जीवन में, लेकिन जो चूक जाता है वो तो चूक ही गया। ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए सभी को। महान पुरुषों की, गुरु की सेवा का अवसर मिले तो उससे वंचित अपने को नहीं होने देना चाहिए। घनश्याम दास जी की गुरु भक्ति बहुत अद्भुत थी। उस बात को, उनके गुरु भक्ति की बातों को आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।